मित्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। इन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे कब्जा करके वहां पे शासन किया। वो अंग्रेज अब अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं। जो यूरोप पूरी दुनिया में कब्जा किया और वहां शासन भी किया और सक्सेसफुली शासन किया, अब वो लोग अपने राज्य को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। कहा जाता है ना कि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। घर हो या देश हो, दोनों को संभालने के लिए संस्कार की जरूरत पड़ती है। और संस्कार वेस्टर्न में आपको पता है कितना है। यूरोप कंटिनेंट में एक सेपरेशन का मुद्दा ही चल रहा है। स्पेशली हम यूरोप ही क्या कहें, पूरी वर्ल्ड में चल रहा है। हर एक देश में ही लड़ाई चल रही है कि मुझे अलग होना है। अगर हम ब्रिटेन को ले लें, उसमें भी उत्तरी आयरलैंड को लेके ब्रिटेन परेशान है क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे अलग होना है। जैसा अभी हाल फिलहाल में आपने अफगानिस्तान को देखा, तालिबान उसके घर के ही कुछ लोग उस पर कब्जा कर लिया कि नहीं हमारा चलेगा। अब आने वाले दिनों में कौन कैसा होगा, एक पाकिस्तान को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी TTEP करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी कहते हैं कि सीरिया कानून चाहिए। वैसा ही एक मुद्दा हमारे पास आया है जो कि चल तो बहुत दिनों से रहा है, लेकिन अचानक कोविड के कारण ये रुक गया था मुझे, लेकिन ये फिर से मुद्दा ज्वलंत हो गया। 11 सितंबर को ये फिर से यहाँ के लोग धरना दिए। वो देश है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही आक्रामक रूप में आ चुका है, वो है स्पेन। स्पेन, आपने ये तो सुना ही होगा, बार्सिलोना और कैटलोनिया। स्पेन में एक राज्य है कैटलोनिया, जहाँ की राजधानी है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में लोग 1,05,000 इकट्ठा हो गए 11 सितंबर को, और वो ये कह रहे हैं कि हमें एक अलग देश चाहिए। मैं इससे पहले यहाँ पे आप क्लियर कर दूं कि जो कैटलोनिया है वो स्पेन का एक राज्य है। जैसे कि आप मान लीजिए कि भारत का एक राज्य बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ऐसा ही एक वो राज्य है। और वो राज्य कह रहा है कि मुझे अब अलग होना है। भाई अब आप लोग पूछिएगा कि क्यों, वहाँ क्या खास बात है कि वो अलग होना चाहता है? वहाँ के स्पेसिफिक भाषा है, वहाँ के आदिवासी हैं, क्या मेन मूल कारण है कि वो आज़ाद होना चाहता है, वो अलग देश चाहता है? या फिर जो स्पेन देश है, स्पेन के जो सरकार है, वो वहाँ कैटलोनिया जो राज्य है उसको हक नहीं दे रही है, वहाँ की बात नहीं सुन रही? यही सब मेन मुद्दा हो सकते हैं। तो जो वहाँ का मुद्दा है वो अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों को हंसी आएगी। नागरिक कह रहे हैं कि हमें अलग होना है। और अलग क्यों होना है? अलग तभी इंसान होता है, वो घर हो या बाहर हो, कि उसकी ज़रूरत की चीज़ नहीं सुनी जाए। लेकिन यहाँ भाई साहब मुद्दा कुछ अलग है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम सबसे अमीर हैं, यानी कि पूरा स्पेन में कैटलोनिया एक ऐसी राज्य है, कैटलोनिया ऐसा राज्य है कि वहाँ के लोग बहुत अमीर हैं बाकी स्पेन के स्टेट से कंपेरिजन में। वहाँ के एक व्यक्ति की आय $35,000 है, यानी कि जैसे साउथ कोरिया विकसित देशों में से है, उन लोग वहाँ के भी प्रति व्यक्ति आय से वहाँ के प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो कैटलोनिया के जो नागरिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे स्पेन से अमीर हैं और हम लोग पूरा खर्चा करते हैं और पूरा स्पेन के लिए भरते हैं और स्पेन हमें कुछ नहीं करता। जैसा कि कुछ दिनों पहले अब बिहार और झारखंड जब एक था तो झारखंड ने कहा था कि हमारा रिसोर्स बिहार यूज करता है, हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है, हम और पिछड़े रह जाते हैं, आदिवासी हमारे यहाँ का और बुरा हाल हो चुका है। ये कह के बिहार झारखंड अलग हो गया। वैसा ही अब ये कह रहा है कैटलोनिया, जो कि स्पेन का एक राज्य है और जिसकी राजधानी बार्सिलोना है, वो ये कह रहा है कि हम टैक्स ज़्यादा भरते हैं लेकिन हमें उतना फैसिलिटी नहीं मिलता है, इसलिए हम अलग रहते हैं। और मैं यही आपको बता दूं कि कैटलोनिया जो बार्सिलोना में है स्पेन, वहाँ के लोग दुनिया के सबसे महंगे होटल्स, वहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, वहाँ सबसे महंगे होटल्स होंगे। आपको बार्सिलोना फुटबॉल क्लब आपको पता ही है, जहाँ से मेसी खेलते थे। वो इन लोग वहाँ पे पैसा इतना है कि वो लोग अपने पैसा खर्च करते। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसा कि पता है कि वहाँ के लोग और वहाँ के लोगों ने ऐसा ही नहीं किया, अपने आप को देश बना दिया। उन्होंने एक रेफरेंडम लगा दिया। वहाँ के जो कैटलोनिया के जो राज्य में जितने नागरिक हैं उन लोगों से वोटिंग करा दिया
कि आप वोट करिए कि हम लोग कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि स्पेन के साथ रहना चाहते हैं और हम एक अलग देश चाहते हैं। तो ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ के 90% लोगों ने ये मान लिया कि हमें अलग रहना है, और वो लोग एक अपने आप को एक अलग देश बना लिया, मान लिया। तो आपको पता है कि जैसे ही कोई देश का, कोई सी भी देश में अगर कोई राज्य अपना कानून, अपना रूल रेगुलेशन बनाएगा तो वहाँ क्या किया जाएगा? इमरजेंसी लगानी पड़ी स्पेन सरकार को। स्पेन सरकार ने वहाँ पे इमरजेंसी लगाया, और जो भी उन लोगों ने अपना वोट के हिसाब से अपना मना लिया था उस सबको कैंसिल कर दिया। लेकिन ये लोग कह रहे कोई बात नहीं जी, हम फिर से कर लेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ के जो बड़े बड़े नेता थे कैटलोनिया के, उनको स्पेन सरकार ने जेल में भर दिया। फिर भी ये मुद्दा नहीं रुका तो बस ये मुद्दा इस कारण से रुका कि कोविड आ गया। कोविड में तो 2020 निकल ही गया, 2021 भी कमोवेश निकल ही गया। लेकिन जैसे ही कोविड का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये 11 सितंबर को इन लोगों ने बार्सिलोना, जो कि कैटलोनिया की राजधानी है, वहाँ इकट्ठे हो गए, और फिर से ये मुद्दा मार्केट में पहुँच चुका। अभी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या कैटलोनिया अगर अलग होता है तो उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपना देश बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं? तो वहाँ का जनसंख्या स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा है, और वहाँ का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, अगर वो कैटलोनिया का अगर देश बना दिया जाता है, एक राज्य को अगर देश बना दिया जाता है, तो दुनिया का जो 193 वर्ल्ड हैं, देश हैं, 193 जो देश हैं, उसमें 34वें स्थान पे अर्थव्यवस्था के अनुसार वो रैंक करेगा, जबकि भारत इस दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। और कैटलोनिया अगर बस एक राज्य वो अलग होता है तो 34वीं रैंक पे स्टेब्लिश करेगा। आप इसी से समझ सकते हैं कि कैटलोनिया में कितना इकोनॉमिक और कितना मनी है। कैटलोनिया के जो नेता है वहाँ के, वो ये कहते हैं कि पूरे देश को, स्पेन को हम चलाते हैं, हमारा टैक्स जाता है, हमें उतना मिल नहीं पाता, तो हम क्यों भरें? लेकिन अब यही बात है कि जब घर टूटने लगता है या देश टूटने लगता है तो ज़रूरत होती है संस्कार की। और वेस्टर्न स्टाइल और वेस्टर्न जो यूरोप है, वो एक उन लोगों का एक ऐसा है कि दूसरे देश पे कब्जा करना, दूसरे देश पे रूल रेगुलेशन करना, यही चलता है। जैसे कि भारत को आपको पता है कि ब्रिटेन ने कब्जा किया था। ब्रिटेन अभी परेशान है कि उसका उत्तरी आयरलैंड कह रहा है कि मुझे अलग होना है। जो मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं, अच्छा भला देश, अच्छा वहाँ का वातावरण, सारा चीज परेशान हो चुका है। अब वो इस चीज से परेशान है कि मेरा ही एक राज्य कह रहा है कि मुझे अलग होना है। आप पीछे मेरे जो इमेज देख रहे हैं, देखिए वहाँ 17 सितंबर 11 माफ कीजिएगा 11 सितंबर की है, और वहाँ की जनता सड़कों पे आ चुकी है। वो कह रहे हैं हमें अलग देश चाहिए। किसी भी देश में अगर ऐसा माहौल होगा तो हमारे लिए बुरा होगा। ये एक देश के लिए मुश्किल हालात होंगे। और आज हमारी जो दुनिया है वो एक सेपरेशन मूवमेंट पे चल रही है। हर एक देश में ही आपस में जंग छिड़ी हुई है कि मुझे अलग होना है, हमें अलग देश चाहिए। ये क्यों हो रहा है ये तो आप कमेंट्स में बताइए। हमारे परिवार, घर, हर एक जगह होते हैं। जब विचार नहीं मिलता, अगर घर में हमारे, अगर नॉर्मली हम अपने घर में देखें कि अगर एक इंसान कमाने वाला होता है तो उसको नज़र आने लगता है कि मैं कमा के घर को दे रहा हूँ, घर वाले क्या कर रहे हैं, बाकी लोग बस बैठ के खा रहे हैं। यही ऐसे देश में भी हो रहा है। अब उस राज्य को ये लग रहा है कि हम सारा टैक्स हम भर रहे हैं और बाकी पूरा स्पेन खा रहा है। लेकिन एक देश के लिए जब उसका पार्ट टूटता है तो बहुत मुश्किल होती है। और इसी हालात में जो चीन भी इसी देश का पार्ट है, वो जहाँ टूटता है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन ये यूरोप कॉन्टिनेंट में हो रहा है तो चीन वहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं है, उसका कोई नहीं है। अभी चीन अभी तक तो नज़र तालिबान और पाकिस्तान पे ही है। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी गृहयुद्ध मचने वाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पुरजोर से अब ये कह रही है कि हमें हमारा हक चाहिए। और तालिबान का जो सिचुएशन है वो तो आपको पता ही है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने के लिए आया था कि जो स्पेन है, स्पेन के अंदर भी अलगाव छिड़ चुका है। और कैटलोनिया जो इसकी राज्य है वो कह रही है कि हम एक अलग देश चाहते हैं। और कैटलोनिया की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि एज ए राज्य उसको जब स्पेन अलग कर देगा तो दुनिया का 34 नंबर बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वहाँ की एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय $34,000 है, जो कि एक विकसित देश साउथ कोरिया उससे भी ज़्यादा उसकी है।
लेकिन ये सब घर टूटे या देश टूटे बुरा होता है। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारा देश ना टूटे। हम बना के रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जय हिंद, जय भारत।